बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ बखैरियत होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बर्ड्स केयरिंग टिप्स विद उस्मान। आपके परिंदों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल जो वीडियोस होती हैं वो बनाई जाती हैं, और इसके अलावा परिंदों की बीमारियों के हवाले से या इसके अलावा और जो है मालूमाती वीडियोस मैं अपने चैनल के अंदर शेयर करता रहता हूँ। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ही अहमियत है, इसका टॉपिक आज का बहुत ही अहमियत का हामिल है, जिसके अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि जिन परिंदों को लकवा झोला वगैरह हो जाता है या सोकड़े का शिकार हो जाते हैं, उन परिंदों के लिए एक इंतहाई कामयाब इलाज मैं लेकर आया हूँ इंजेक्शन की सूरत में, जो कि परिंदों को लगाने से लकवा झोला वाले परिंदे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और बाकी इसके अलावा सोकड़ा वगैरह के जो परिंदे होते हैं उनका सोकड़ा भी ठीक हो जाता है। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि इसकी नौयत होती है कुछ ना कुछ। अगर ज़्यादा हो जाए तो परिंदे खाना पीना छोड़ भी देते हैं, तो उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। लेकिन ऐसे परिंदे जो खाते पीते हों लेकिन लकवा का शिकार हों, गर्दन टेढ़ी हो जाए। असल में लकवा होता क्या है? लकवा होता है ऐसे परिंदे जिनकी गर्दन टेढ़ी हो जाए। जिन परिंदों की गर्दन वगैरह टेढ़ी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि परिंदे को लकवा वगैरह हो गया या झोला हो गया है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर इनका बर वक्त इलाज नहीं करते हम, तो इसकी जो नौयत है वो ज़्यादा ही सख्त हो जाती है। यानी कि परिंदे या तो खाना पीना छोड़ देते हैं, या इसके अलावा उनकी गर्दन मज़ीद टेढ़ी हो जाती है, तो इसका इलाज फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे परिंदे जिनका इलाज ना किया जाए तो वो मौत का शिकार भी हो जाते हैं। तो ये एक भाई इंतहाई पेचीदा बीमारी होती है जिसका इलाज जो है वो बहुत कम है। लेकिन आज इसकी वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि इस बीमारी के लिए इंतहाई अहमियत रखता है और बेहतरीन इलाज है इन परिंदों के लिए जिनको लकवा वगैरह हो जाए या सोकड़ा हो जाए। सोकड़ा क्या होता है? सोकड़े के अंदर ये होता है कि परिंदे की जो सीने की हड्डी है वो निकल आती है, परिंदा कमज़ोर हो जाता है। परिंदा खाता पीता तो है, लेकिन देखने में या उसको हाथ में जब पकड़ें तो पता चलता है कि उसकी हड्डियाँ निकली हुई हैं, कमज़ोर है। वो ऐसे परिंदे भी जो हैं वो भी ब्रीड के काबिल तकरीबन नहीं रहते, वो ब्रीड नहीं करते। तो ऐसे परिंदों के लिए भी ये जो इंजेक्शन मैं आपको बताऊंगा, पैराक्योर इंजेक्शन इसका नाम है। ये इंजेक्शन इन दोनों बीमारियों के लिए काम करता है, लकवा झोला हो जाए या इसके अलावा परिंदों के अंदर ये सोकड़ा वगैरह की सीप की बीमारी भी इसको बोला जाता है। यानी कि हड्डी का निकल जाना, सीने की हड्डी का बाहर आ जाना, गोश्त कम हो जाना परिंदों के जिस्म के ऊपर। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि वो पैराक्योर इंजेक्शन जो है वो कितना है और कितना लगाना है परिंदे को और कितने दिन लगाना है, तो कैसे लगाना है। वीडियो के अंदर सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी मैं आपको बताता हूँ एक कबूतर पर उसको इंजेक्शन लगाकर कि आपने परिंदों को इंजेक्शन वो कैसे लगाना है। ये इंजेक्शन जो है ये 3 सीसी होता है एक परिंदे के लिए। एक टाइम में आपने 3 पॉइंट जो है वो डोज़ लगानी होती है दिन में एक बार। तो कुछ परिंदे की अगर थोड़ी बीमारी हो तो वो 3 दिन में भी ठीक हो जाते हैं, कुछ परिंदे 5 दिन लगा लेते हैं और कुछ परिंदे 7 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। चाहे सोकड़ा वाले हों चाहे लकवा झोला वाले हों, उन सब के लिए यही डोज़ है। इंसुलिन वाली सिरिंज जो होती है वो 3 पॉइंट आपने दिन में एक मरतबा लगानी है। ये पैराक्योर इंजेक्शन होता है, ये उन परिंदों के लिए होता है जिनको लकवा वगैरह झोला हो जाए या जिनको सोकड़ा वगैरह का मसला आ जाए। ये पैराक्योर इंजेक्शन है, ये इंतहाई जो है कारामद होता है उन तमाम परिंदों के लिए जो लकवा झोला या सोकड़ा का शिकार हो जाते हैं। इसको लगाने का तरीका ये है कि जो आप ये कैप देख रहे हैं ब्लू कलर की, इसको आपने इस तरह आराम से ऊपर से खींच देना है। जब आप खींचेंगे तो आपको ये नीचे नज़र आएगा कि रबड़ जो है वो ज़ाहिर हो गई है, रबड़ वाला ढक्कन जो है अंदर से निकल आया है। इसके अंदर आपने ये इंसुलिन वाली सिरिंज को इस तरह इसके अंदर आपने दाखिल करना है, और आपको बताया हुआ कि एक परिंदे के लिए 3 पॉइंट जो है वो डोज़ आपने उसको लगानी है। तो ये 3 पॉइंट तक आपने इस तरह इंजेक्शन को आपने भर लेना है, ये जिस तरह मैंने भरा है। और ये देख लें, ये जिसका जो इंसुलिन वाली सिरिंज होती है उसका आपने 3 पॉइंट लगाना है। ये जो 10 ऊपर लिखा हुआ है, 10 का मतलब है ये 1 पॉइंट, और 20 का 2 और ये 30 का मतलब है कि 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट तक आप देख लें, यहाँ तक आपने इंजेक्शन भरना है। और फिर हम देख लेते हैं कि इसको इंजेक्ट कैसे करना है। आपने जो परिंदा मुतासरा है, इस तरह आपने परिंदे को पकड़कर उसके जो ऊपर बाल होंगे उसको आपने देख लेना है, चेक कर लेना है, और बालों को बड़े आराम से आपने साइड पे करना है इस तरह।
जिस तरह आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। ये नीचे से आप देखेंगे तो आपको ये जिल्द नज़र आएगी, गर्दन की स्किन नज़र आएगी। इसके अंदर आराम से इसी तरह आपने ये इंजेक्ट करके इंजेक्शन को, और आपने ये सारा जो है इस तरीके से बिल्कुल आराम से परिंदे की गर्दन के अंदर इस तरह ये इंजेक्ट करना है। ये स्किन के अंदर आपने लगाना है, परिंदे की जो गर्दन की स्किन होगी, चमड़ी होगी। अगर आपको भी ये इंजेक्शन चाहिए, अगर आप भी ये इंजेक्शन मंगवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे ये इंजेक्शन ऑर्डर कर सकते हैं। आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। ये नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सएप वाला, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा।